सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के ये सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ताकि परमेश्वर के वचन को आपके सामने शेयर कर सकूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, आज हम लोग सीखेंगे पवित्र वचन में से प्रेरितों के पुस्तक के बारे में। जब हम प्रेरितों के पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रेरितों के कामों का वर्णन के बारे में दिया गया है। जब हम प्रेरितों की पुस्तक को अध्ययन और मनन करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यीशु मसीह के चेला के बारे में हम याद करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह ने अपने चेले को चुना ताकि उनका सेवकाई को आगे बढ़ा सके। जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे वहाँ वहाँ उनके चेले जाते थे और परमेश्वर का महिमा करते थे और प्रार्थना में जीवन और वो सिखाते रहते थे और बड़े बड़े और चमत्कार का काम क्या करते थे। जब हम प्रेरितों के पुस्तक को पढ़ते हैं, एक अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, यीशु मसीह आकाश की ओर उनको उठा लिया जाता है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद यीशु मसीह के चेले और कई स्त्रियाँ और यीशु के माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर और एक मन होकर वो प्रार्थना में समय बिताते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद सबसे पहले वो प्राथमिकता दिया प्रार्थना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो प्रार्थना को दिया। लिखा है कि यीशु की माता मरियम और कई स्त्रियां और उसके भाई और जितने यीशु मसीह के चेले थे वो इकट्ठे होकर वो प्रार्थना में समय बिताते थे। और जब हम 2 अध्याय को देखते हैं तो यहाँ पर पवित्र आत्मा में वो भर जाते हैं। लिखा है जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह बैठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यहाँ 2 अध्याय को पढ़ते हैं कि वो जितने वो प्रार्थना में थे वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वो एक जगह में एकत्रित होकर वो बैठे थे और प्रार्थना में थे। और ऐसा हुआ, यहाँ पर एक घटना को देखते हैं। एक ऐसा एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सुनाई दिया और उसमें से हर एक जो वो घर में बैठे थे डर गए और पूरे घर गूंज गया। 3 पद में लिखा है उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी। जो आवाज, जो पवित्र आत्मा जब उनके सम्मुख आए तो आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सुनाई दिया और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हर एक पर उतरी। में लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब पवित्र आत्मा जब उनके सम्मुख आए तो सारे डर गए और सारे जितने इकट्ठे थे वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा। मेरे प्रियो, इतनी
आश्चर्यजनक बातों को यहाँ पर देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उसके सम्मुख आते हैं तो वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा उनसे बोलने का सामर्थ्य उनको देते हैं और अन्य अन्य भाषा वो बोलने लगते हैं। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब हम 6 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही आवाज़ में बोल रहे हैं। जब पवित्र आत्मा उसके सम्मुख आए, जब पवित्र आत्मा से वह भर गए, सबको ऐसे लगता था कि ये मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। ये बोलते ये मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। सब लोग कंफ्यूज हो गए थे और सब लोग चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा गए थे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद वो पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि वो एक मन होकर, एक चित्त होकर वो प्रार्थना में समय बिताते थे। जब हम आगे की ओर देखते हैं, ये कंटिन्यू इस आयत को पढ़ेंगे तो आगे की ओर हम देखते हैं पतरस के जीवन के बारे में हम देखते हैं। जब 14 पद को पढ़ेंगे, 2 अध्याय 14 पद को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, पतरस उन गारों के साथ खड़ा हुआ और उनसे सबसे कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। यहाँ पर देखते हैं पतरस वो 11 यीशु मसीह के 11 चेले जो थे, बच गए थे, उन लोगों में से पतरस खड़े होकर उनसे सबसे कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वाले, ये जान लो, कान लगाकर मेरी सुन लो, मेरी बातें सुनो, और तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बुढ़नियां स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेल लूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का सामर्थ उनके चेले के जीवन में था। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु की महिमा करेगा, वह उद्धार पाएगा। और जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गए, वो बहुत ही सामर्थ के साथ, बहुत शक्तिशाली के साथ, बिना डर भय के साथ वो परमेश्वर का आराधना और परमेश्वर का प्रचार, सुसमाचार प्रचार। और जब हम आगे की ओर देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा से भर गए हैं और सारे परमेश्वर का महिमा को एहसास कर रहे हैं और लोग चंगाई पा रहे हैं पतरस के जीवन के जरिए से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिनमें लिखा है कि सब सुनने वाले चकित हो गए। जब पतरस प्रचार करने लगे, पवित्र आत्मा से भरकर जब प्रचार करने लगे, सब लोग चकित हो गए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों से
अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और पतरस उन सारे लोगों से जहाँ वो प्रचार करते थे मन फिराने के लिए बोलते हैं और अपने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए वचन में लिखा है कि तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 के लगभग। प्रिय भाइयों बहनों, तो प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा हम बड़े बड़े और आश्चर्यचकित का काम और बहुत भलाई का काम करते हैं। तो वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में जरूरी है। यहाँ पर 4 बातों को देखते हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, दूसरी बात संगति रखने में और तीसरी बात रोटी तोड़ने में, चौथा बात प्रार्थना में जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लिए हैं, हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हमें शिक्षा पाने में और मसीह लोगों के संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में हमें लौलीन होने की जरूरी है। इस प्रकार प्रेरितों की पुस्तक में आरंभिक कलीसिया के लोगों ने लगातार प्रार्थना की। हमें और आपको भी आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों के समान प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित घटना को होते हुए हम देखते हैं। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म से जो लंगड़ा उनकी चंगाई के बारे में हम देखते हैं। जब परमेश्वर का दास, जब पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर की ओर जा रहे थे तो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और वो उस सुंदर नामक फाटक में जो मंदिर के सामने उसको बैठा रहे थे। उसी समय जब पतरस और यूहन्ना गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उससे कुछ पाने की आशा में उससे भीख मांगने लगा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जाते देखा तो जन्म से जो लंगड़ा था उसे कुछ पाने की आशा में उसे कुछ मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। जब जो जन्म से लंगड़ा था वो जाते समय उससे मांगने लगा, तब पतरस ने यूहन्ना से उनसे कहा और उनसे देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना उनकी ओर देखकर कहा कि हमारी ओर देख। सो वो उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 6 पद में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल पी। झट से वो चलने लगा। उनके घुटनों में जान आ गई। वचन में लिखा है कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, तुरंत उसके पांव और थकनों में
बल आ गया। पतरस और यूहन्ना उनकी ओर गए और उसको उठाए, उसको कंधे को उठाए और तुरंत उसके पाँव में, उसके घुटनों में बल आ गई और उछल कूद खड़ा हो गया और गवाही देता है और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर कितनी आश्चर्यचकित घटनाओं को हम देखते हैं। केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गए थे, परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण थे, जो चीज़ वो परमेश्वर के नाम से कहते थे वो होता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें और जितने भी लोग हैं पवित्र आत्मा से भरने पाए। पतरस और यूहन्ना बहुत ही सामर्थ के साथ महासभा में वो प्रचार करते हैं। पतरस और यूहन्ना महासभा में प्रचार करते हुए हम देखते हैं याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी ये सुनकर उनको क्रोधित हुआ, क्योंकि पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह का उदाहरण दे दे करके उनके मरे हुए का प्रचार करते थे। लिखा उन्होंने पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संज्ञा हो गई थी। और जब वो महासभा में वो प्रचार करते थे और पतरस और यूहन्ना को पकड़कर हवालात में रखा। मेरे प्रिय भाइयों, जब हम परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम उसकी महिमा करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। हमें और आपको तैयार होने की जरूरी है। हमें आत्मिक रीति से तैयारी होने की जरूरी है ताकि हम उन बुरे वक्त में हम जीत सकें। लगातार उनके लिए लोग प्रार्थना करते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वासियों की संगति दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहे थे और वो लगातार वो प्रार्थना करते थे और वो बड़े सामर्थ के साथ प्रचार करते थे कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। पतरस और यूहन्ना बहुत ही सामर्थ के साथ ये प्रचार करते थे कि ये संसार में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल परमेश्वर के नाम के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत सारे ऐसे घटनाओं को हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में। इसलिए जब भी हमें टाइम मिले हम प्रेरितों की पुस्तक को अध्ययन करें और मनन करें, ताकि हम जान सकें कि यीशु मसीह के बाद जो बड़े बड़े काम किए, जो यीशु मसीह का प्रचार का काम किए, क्योंकि यीशु मसीह के चेले प्रेरितों ने जो प्रचार किया, सुसमाचार उद्धार का जो सुसमाचार प्रचार किया, उसका परिणाम हम और आप हैं। आज हम और आप मसीह हैं, आज हम और आप मसीह को जानते हैं, क्योंकि प्रेरितों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिए सुसमाचार प्रचार में। क्योंकि आज हम और आप मसीह में है, इसका कारण है कि यीशु मसीह का प्रचार में प्रेरितों ने अपना जीवन को निछावर कर दिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें और आपको भी ये सुसमाचार प्रचार का जो जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय 18 पद से 20 पद पर
पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उन्हें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग, आपके संग रहने का एक वादा दिया है, एक वचन दिया है, युगान युग हमारे साथ है। जिस प्रकार प्रेरित के साथ था, जिस प्रकार अब्राहम के साथ था, जिस प्रकार इसहाक के साथ था, जिस प्रकार याकूब के साथ है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ है और आपके साथ है। आज हम निर्णय ले, जिस प्रकार प्रेरितों ने जो सुसमाचार प्रचार करने का जो निर्णय लिया, हम और आप भी सुसमाचार प्रचार का, हम उस जगह तक जाए जहाँ पर सुसमाचार अभी तक नहीं पहुँचा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को सुने मगर वो नाश हो रहे हैं। उसका जिम्मेवार हम निर्णय ले, हम एक दृढ़ संकल्प ले ताकि वहाँ पर जाए और सुसमाचार का प्रचार करे और वो उद्धार पा सके। क्योंकि ये उद्धार हमें जो परमेश्वर का अनुग्रह से मिला, हम ये उद्धार अपने सीमित ना रखें, बल्कि हम ये उद्धार का सुसमाचार उन लोगों तक पहुँचाए जो अभी तक परमेश्वर का प्रेम से दूर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रेरितों की पुस्तक के अध्ययन के द्वारा बहुत सारे बातों को हमें और आपको सुनने के लिए मिल रहा है और सीखने के लिए। इसलिए हम हर एक लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप भी प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ें और परमेश्वर की महिमा और आशीष को प्राप्त करें। सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष करें। आमीन।